बच्चों की कहानी। शेरू और दोस्तों का जंगल का सफर। एक दिन जंगल के किनारे पर एक छोटा सा गांव था जहां शेरू नामी एक नन्हा खरगोश रहता था। शेरू बहुत शरारती था और नए नए एडवेंचर्स पर जाने का शौकीन था। एक दिन जब शेरू अपने दोस्तों चंचल गुलहरी और गुड्डू चूजे के साथ खेल रहा था तो उसने कहा, चलो आज हम जंगल की सैर पर चलते हैं। चंचल और गुड्डू ने पहले तो डर के मना किया, लेकिन शेरू की जिद के आगे उनकी एक ना चली। वो तीनों जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में दाखिल होते ही शेरू ने अपने दोस्तों से कहा, देखो यहाँ कितने सारे दरख्त, फूल और परिंदे हैं। चंचल और गुड्डू भी हैरत से चारों तरफ देखने लगे। सब कुछ नया और दिलचस्प था। वो तीनों खुशी खुशी जंगल की गहराइयों में आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर चलने के बाद शेरू को अचानक एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वो रुका और करीब जाकर देखा तो वहां एक सुनहरी चाबी पड़ी थी। शेरू ने खुशी से चाबी उठा ली और बोला, ये चाबी जरूर किसी खास चीज की है। चलो देखते हैं कि ये किस ताले को खोलती है। शेरू, चंचल और गुड्डू ने चाबी लेकर आगे बढ़ना शुरू किया। चलते चलते वो एक बड़े से दरख्त के पास पहुंचे जिसके तने में एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ था और उस पर तालू लगा हुआ था। शेरू ने कहा, हो सकता है ये इसी दरवाजे की चाबी हो। उन्होंने चाबी ताला में डाली और घुमा दी। दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही अंदर रोशनी का सैलाब आया और उन्होंने देखा कि दरख्त के अंदर एक छोटा सा कमरा है जिसमें तरह तरह के खिलौने, मीठे फल और चमचमाती चीजें रखी हैं। तीनों दोस्त बहुत खुश हो गए और एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। शेरू ने कहा, यह शायद जंगल के परियों का कमरा है। हमें उनकी इजाजत के बगैर यहाँ से कुछ नहीं लेना चाहिए। चंचल और गुड्डू ने भी इस बात से इत्तेफाक किया। तभी एक नन्ही परी नमूदार हुई और मुस्कुरा कर बोली, तुम सब ने हमारी चीजों का एहतराम किया, इसलिए मैं तुम्हें इनाम के तौर पर थोड़ी सी मिठाइयाँ देती हूँ। परी ने एक छोटा सा थैला शेरू, चंचल और गुड्डू को दिया जिसमें रंग बिरंगी मिठाइयाँ थीं। तीनों ने शुक्रिया कहा और खुशी खुशी वापस गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में शेरू ने अपने दोस्तों से कहा, देखो अगर हमने परियों के कमरे से चीजें उठा ली होती तो शायद हमें सजा मिलती। कौवा। एक दिन एक कौवा बहुत भूखा था। वो दरख्त की शाख पर बैठा था और खाने की तलाश कर रहा था। अचानक उसकी नज़र नीचे ज़मीन पर पड़ी जहां एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। कौवा फौरन नीचे उतरा और अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा लेकर दरख्त की ऊंची शाख पर जा बैठा ताकि आराम से खा सके। इत्तेफाक से एक चालाक लोमड़ी इधर से गुजर रही थी। जब इसने कौवे को रोटी का टुकड़ा पकड़े हुए देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। वो सोचने लगी कि किसी तरह कौवे को बेवकूफ़ बनाकर ये रोटी हासिल कर ले। लोमड़ी ने कौवे के करीब जाकर खुशामदी लहजे में कहा, अरे कौवा भाई, आप तो कितने खूबसूरत और ज़हीन हैं। आपकी आवाज़ भी कितनी सुरीली है। क्या आप मेरे लिए एक खूबसूरत गाना गाएंगे? कौवा लोमड़ी की बातें सुनकर खुश हुआ। उसे लगा कि वाकई उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। वो फौरन गाना गाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही इसने मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा उसकी चोंच से नीचे गिर गया। लोमड़ी फौरन आगे बढ़ी और रोटी का टुकड़ा उठाकर दौड़ गई। कौवे को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ और वो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने सोचा कि आइंदा कभी खुशामदी बातों में आकर अपना नुकसान नहीं करेगा। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि कभी किसी की चालाक बातों में नहीं आना चाहिए।